कि स्वयं भगवान मैया सबरी से कहते हैं, जब सबरी मैया ने भगवान से कहा कि अधम ते अधम अधम मत नारी तिनके मैं मत मंद अघारी। हे प्रभु, मैं तो अधम सी नारी हूँ, मेरा नीच जाति में जन्म हुआ, लेकिन आज फिर भी आपने इस अभागिनी स्त्री पर आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी। तब भगवान कहते हैं, अरे मैया सबरी, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। कहे महाराज, हमें तो ना जाति से मतलब है, ना तो महाराज हमें संपत्ति से मतलब है, ना तो परिवार से मतलब है, ना तो जाति से मतलब है। अगर भगवान को सचमुच देखा जाए, अगर सचमुच भगवान कहते हैं मुझे पाने का प्रयत्न किया जाए, जो मुझे पाना चाहते हैं उसके जीवन में क्या होना चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। भगवान कहते हैं वही जीव मुझे प्राप्त कर सकता है जिसके जीवन में छल ना हो, कपट ना हो, चतुराई ना हो और अभिमान ना हो। क्यों? क्योंकि अगर जीवन में अहंकार होगा तो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए करोड़ों की संपत्ति भले ही कमा करके रख लो और भगवान के पास चले जाओ कि भगवान उद्धार कर देंगे, भगवान ऐसे उद्धार करने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो चतुराई चल रही है, आपके मन में जो कपट चल रहा है, आपके मन में जो छल चल रहा है, तो भगवान कभी प्राप्त होने वाले नहीं है। और सबरी मैया पर भगवान ने कृपा क्यों की? क्योंकि माता सबरी क्या है? प्रतीक्षा का विषय है। रामचरित मानस में 3 नारियों को परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया। एक तो समीक्षा का विषय, एक तो परीक्षा का विषय और तीसरा प्रतीक्षा का विषय। तीनों ने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए। समीक्षा किसने की? सूप न खाने कि भगवान के संग हमारा इन राजकुमारों के संग विवाह हो जाए। और परीक्षा किसने ली? माता सती ने। तो भगवान ने अपना प्रभाव दिखाया। लेकिन भगवान किसको प्राप्त हुए? जो माता सबरी कई वर्षों से भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, भगवान को याद कर रही थी, जिनके जीवन में केवल और केवल मात्र एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य केवल जगतपति नारायण को प्राप्त करने का परम लक्ष्य है। और जिसके जीवन में ये लक्ष्य हो कि हमें तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा पाना चाहते हो, तो जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए भगवान भी कहते हैं अहम भक्ति पराधीनो, मैं तो भक्त का दास हूँ, इसके बाद कुछ और हूँ।